वेलकम, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो आज अपने बात करेंगे, देखो तार, केबल और कोर। हालांकि इसके अंदर एक टॉपिक और आएगा, इंसुलेशन। ठीक है, वो अपने कल बात करेंगे। कल एक सवाल भेजा था तूने, वो बताएंगे। देखो इंसुलेशन समझते हो? चलो इंसुलेशन बाद में समझेंगे। देखो इंसुलेशन भी लिख देता हूँ। ये चारों टॉपिक ध्यान में रखना, एक साथ ही चलेंगे। हालांकि एक साथ ही चलेंगे और एक टॉपिक से ही रिलेट है ये। ठीक है, ठीक है। देखो तार, केबल, कोर और इंसुलेशन। तो सबसे पहले तुम्हारे को एक बात पता होना चाहिए कि तार किसको बोलेंगे, केबल किसको बोलेंगे और कोर क्या होगी, इंसुलेशन क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारे पास मान लेते कोई भी चालक है, कोई भी क्या है, चालक है, समझ गए? कोई भी जो चालक होगा वो कोर है, तार है। कोई भी चालक जिसमें धारा का प्रवाह है वो तार है। समझ में आ गई? अब तुमने इस तार पर कर दिया इंसुलेशन। तुमने तार पर क्या कर दिया? इंसुलेशन। जैसे ही तुमने तार पर इंसुलेशन किया ना, वो तुम्हारी बन गई क्या? कोर नहीं बनी, ये बन गई तुम्हारी केबल। इसको तुम लोग केबल बोल सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर इंसुलेशन नहीं है, जैसे मान लेते ये बार वाली ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसको तार ही बोलोगे, इसको केबल नहीं बोल सकते। इसको तुम लोग तार बोल दो चाहे केबल बोल दो, एक ही बात है। आवाज समझ में आई? यानी कि केबल, तार को तुम लोग जो है वो केबल नहीं बोल सकते, क्योंकि केबल की मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि इंसुलेशन होना चाहिए उसके ऊपर। फिर बात आती है कोर। कोर क्या होगा कि प्रत्येक चालक कोर है। प्रत्येक चालक क्या है? प्रत्येक चालक का मतलब समझे कि मान लेते हैं कि इसके अंदर दो तारे हैं, दो तारे हैं ना, ये कोर है, ये दो कोर केबल है। तीन होती तो तीन कोर होती, चार होती तो चार कोर केबल होती। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं अपने घरों में जो तारें आती है, बहुत सी पतली पतली तारें होती हैं। ठीक है, उनको रेसे भी बोल सकते हो। अब काम क्या होगा कि वो पतली पतली जब तारें हैं तुम्हारे पास, तुम लोग काम क्या करो, उनको छीलोगे। छील के तुम लोग एक तार बनाते हो ना, एंड करके, ट्विस्ट करके। एंटने का मतलब होता है मरोड़ देना, ट्विस्ट करना। उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कोर या मानक कोर। अनेक तारों को एंड कर बनाएगी कोर को बोलेंगे मानक कोर। समझ में आ गई? तो ठीक है। इंसुलेशन देखो, कोई भी केबल है इसके ऊपर इंसुलेशन, अगर इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता तो ये पूरा एक ही चालक मानते, दोनों शॉर्ट ये एक ही मानते। इंसुलेशन अगर तुम लोग इसमें धारा, अगर इसमें धारा प्रवाह चल रहा है ना, अभी मैं ध्यान को नहीं हो यार मेरी धारा प्रवाह हो जा रहा हूँ, इंसुलेशन कट्टड़ो बनी हो, मैं दिमाग में ही हो जाएगा दिक्कत। चलो देखो, अब इसके ऊपर इंसुलेशन है, मैंने इसको हाथ लगाया, मेरे को झटका लगा, नहीं लगा नहीं लगा। इसका मतलब इंसुलेशन पता है काम क्या करेगा? एक तो तुम्हारे को प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करेगा, दूसरा चालकों को शॉर्ट होने से बचाएगा, तीसरा क्या होगा कि ये अगर इसका इंसुलेशन हट जाता है, इसका किसी बॉडी के साथ में टच हो जाता है, तो वो बॉडी भी जीवित हो जाती है। इसका मतलब वो लीकेज करंट उसको भी रोकने का काम करेगा इंसुलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब तारें कई लाल रंग की होती है, कोई पीली होती है, कोई हरी होती है, कोई किसी कलर की होती है, तो उसका कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा कोई। बस ये अपने को आइडेंटिफाई के लिए होता है, अपने को पता चल जाए कि ये लाल तार, अपनों ने जो नियम जो बना रखे हैं लाल पीले कलर के अलग अलग, तो वो ये पता करने के लिए होता है कि ये तार फेज का जा रहा है। सीधा अपने आइडिया नहीं लगा सकते। अगर तुमने घर में वायरिंग कर रखी है तो सीधा आइडिया नहीं लगता तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा आइडिया कहाँ से लगेगा कि लाल रंग का तो फेज है, नीला रंग का है तो दो दूसरे तीसरा फेज होगा, अगर काले रंग का तो न्यूट्रल की तार होगी, हरे रंग की तार है तो अर्थिंग वाली तार है। वो अपने को एक आइडिया लगाने के लिए था, बाकी और कुछ नहीं। तो ये अपने बात करेंगे कोर के अंदर। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे चालकों के बारे में। यहाँ से चीज़ें जो तुमको सिखा रहा हूँ ध्यान में सुनना। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे वायर के बारे में। तो वायर की डेफिनेशन क्या बनेगी? इंसुलेशन रहित चालक, ये बोल सकते हैं। ठीक है, या ऐसा कोई भी चालक जिसमें धारा का प्रवाह होता है वो तुम्हारा वायर है।
तो तार की डेफिनेशन अपने शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं कि इंसुलेशन रहित, ये एक आइडिया लगाने के लिए बता रहा हूं मैं, चालक क्या कहलाता है, तार। अब कुछ तारें तो ऐसी होगी जो तुम लोग अलग अलग चीजों में यूज करते हो, कुछ तारें ऐसी होगी जो ओवरहेड लाइनों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखो OH लाइंस में यूज होने वाली तारें। सबसे पहली तार कौन सी दिमाग में आती है, AC। अब देखिए सही आने लग रही है, बढ़िया दिखे, कलर तो चेंज करना पड़ता है, पिक्चर बढ़िया आने लग रही है। असोगी माननी पड़े मन के करूं, और बाद में जाके कैसी तो वाइट सही हो। तो अब देखो सबसे पहले जो तार अपनी यूज करेंगे इसके अंदर, देखो पहली तार, सबसे पहली तार अपने यूज करेंगे AC SR, ठीक है। एक यूज करेंगे AA आल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, ठीक है। फिर एक यूज करेंगे एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स, एक अपने यूज करेंगे आल एल्यूमिनियम कंडक्टर, एक अपने यूज करेंगे GI, एक अपने यूज करेंगे कैडमियम कॉपर, ठीक है। ये सारी की सारी ओवरहेड लाइनों में यूज होती है, सबका मैं बताऊंगा कहाँ कौन सी यूज होती है। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे AC SR, डायग्राम मिल जाए हुए हैं। ये तब गले गया तू स्कैन कौन कराएगी, स्कैन कर, तू मैंने बता यार, स्कैन करना पिक्चर साफ हो यार। अब किया लिया डायग्राम बिना तो सिस्टम बैठ सी को नहीं। चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ। ऐसे तुमने देखा होगा, ये बराबर होंगे, अरे छोटे मोटे मेरे से बन रहे हैं, इस तरीके का होता है। अब इसके अंदर ध्यान में रखना, ये जो अंदर वाला जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर मान लेते हैं अंदर वाला, ये कंडक्टर तो होगा तुम्हारा स्टील का, और बाहर वाले कंडक्टर होंगे एल्यूमिनियम के। तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा ACSR। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। रेनफोर्स्ड का मतलब होता है प्रबलित करना, उसको मजबूत करना। देखो एल्यूमिनियम का तार तुमको मैंने कल ही बताया था कि जो तुम लोग इसको मरोड़ते हो ना वो टूट जाता है, उसकी तनन सामर्थ्य कमजोर होती है, यांत्रिक सामर्थ्य कमजोर होती है। अब ये ट्रांसमिशन लाइन है 220 kV की लाइन, अगर ये टूट के गिर गई किसी चीज पर तो भी तो नुकसान ही नुकसान है, यही है इसका मतलब। ये टूट भी जाए, जैसे कई बार तुमने देखा होगा माचे की दावण देख रही है, टूट जे नहीं बे तो फिर भी बे ये लड़िया से भी ऊपर ही लटकती रहे, नहीं हुआ नहीं कौन अब सारा बेड पर ही सो और मैं तो बेड पर सो। कई बार हो जाए कया माचा देखड़ा ही ना हो, पर सारा गांव हुआ से देखड़ा है। तो अब काम क्या होगा कि तुमने काम क्या किया, जो स्टील जो होगा उस स्टील की तनन सामर्थ्य ज्यादा होती है। तो एक ध्यान में रखना इसके अंदर, एक पहली चीज तो ध्यान रखना, अंदर वाले चालक किसके बने होंगे और बाहर वाले चालक किसके बने होंगे। तो पहली चीज तो ध्यान में रखना कि आंतरिक चालक तो किसके होंगे, कोई जरूरी नहीं है, एक भी हो सकता है, पहली लेयर भी पूरी हो सकती है,
तो अभी मैं सवाल करूंगा तो समझ में आ जाएगा। आंतरिक चालक किसके होंगे? स्टील। और जबकि बाहरी चालक किसके बने होंगे? बाहरी चालक किसके बने होंगे? एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर देखो कि तुम्हारा अंदर वाला जो स्टील का चालक है ना, ये इसको क्या प्रदान कर रहा है? तो स्टील इसको क्या करेगा? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। यांत्रिक क्या करेगा? सामर्थ्य। फिर ध्यान में रखना, तीसरी बात क्या याद रखेंगे कि ये स्टील काम किस चीज का कर रहा है। देखो कि तुम्हारे पास यार इसके ऊपर मैंने तार लपेट दी, तो ये क्या कहलाएगी? तो स्टील किसका काम करेगा? तो स्टील काम क्या करेगा? कोर का क्या करता है? कर दिया। फिर देखो इतनी बात दिमाग में सेट हुई कौन होगी और तो लगी। फिर देखो अभी हमारा जेईई का एग्जाम होता है, उसके अंदर सवाल आया था कि इन दोनों के बीच में इंसुलेशन होता है क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों करें। तो ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम व स्टील के मध्य इंसुलेशन क्या नहीं होता। ठीक। अब देखो तुमने एक चीज पढ़ी होगी, तुम लोग इस चालक को ऐसे ऐंठ ऐंठ कर बनाते हो। इस चालक का नाम होता है स्टडड। इसे क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड कंडक्टर बोलते हैं। और ये किस चीज को कम करते हैं? यह ध्यान में रखना, कोरोना हानि को क्या करता है? कम। ठीक है, हालांकि कोरोना हानि का फार्मूला अगर पूछ ले तो ये होता है, और कोरोना हानि किलोवाट प्रति किलोमीटर में ली जाती है। हानि किस में होती है? वाट में ही तो होती है। कितने किलोमीटर पर कितनी है? अब प्लस 25 से कम 25 हर्ट्ज पर उसमें कोरोना हानि होती है। सॉरी, कोरोना हानि है क्या? 25 है, ये बस नहीं है, 25 है वो, शायद सही कर लेना। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में। अब देखो तुम्हारे पास इसके अंदर एक चीज दिखाई दे रही होगी, और इसके ऊपर सवाल भी अच्छे अच्छे बनेंगे, अभी लाइन मैन में आया भी था। एक तो ध्यान में रखना कि ऐसे ये जो पतले पतले चालक दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी संख्या निकालनी है, यानी कि स्टड या तारों की संख्या। तारों की संख्या का फार्मूला आएगा 3x² माइनस 3x प्लस, ये उसके अंदर गलत पूछ लिया था, ये होगा। फिर ध्यान में रखना इसका पूरा व्यास निकालना है अपने को कोई एक चालक का व्यास देगा, तो यहां इसका आएगा संपूर्ण व्यास। तो संपूर्ण व्यास की अगर मैं बात करूं तो d आएगा 2x माइनस 1 इंटू क्या जाएगा d। अब इसमें एक चीज देखो, तुम्हारे को पता चल रहा है x क्या जुगाड़ है? x इसकी परतों की संख्या होगी। ठीक है, d एक छोटे चालक का व्यास होगा और बड़ा d पूरे चालक का व्यास होगा। तो अब यहां से ध्यान में रखना, ओवरहेड लाइनों में सबसे ज्यादा किस कंडक्टर का इस्तेमाल होगा? तो ACSR का होगा। अंदर वाले चालक पूछे, बाहर वाले पूछे तो बता देना। कोर का काम कौन करेगा तो बता देना। स्टील काम क्या करेगा वो बता देना। दोनों के बीच में इंसुलेशन होता है या नहीं होता? नहीं होता, ध्यान में रखना। फिर ध्यान में रखना, तारों की संख्या या स्टड की संख्या पूछे, रेसों की संख्या पूछे तो बता देना, और या व्यास पूछे तो बता देना। अब जो चीज तुम टोटल है, अरे अभी एक सवाल करूंगा ध्यान में। केबल का साइज जैसे मैंने लिखा 26/7। ऊपर वाली जो तुम्हारी होगी ये तो होगी तुम्हारा किसके? एल्यूमिनियम के चालक होंगे, और नीचे वाले ध्यान में रखना स्टील का होगा। इसका मतलब स्टील की तार एक नहीं हो सकती, एक भी हो सकती है, एक के बाद पहली लेयर भी हो सकती है, ये भी अपने बात करेंगे, समझ में आ जाएगी। तो चालक का जो साइज होगा ACSR का जो निर्धारण करेंगे, वो ऊपर एल्यूमिनियम के कंडक्टर दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे तुम लोग किसके? स्टील के। अब इसके ऊपर एक सवाल करता हूं, एक सवाल लिखो। अब जो चीज बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है। देखो एक तो मैं सवाल लिख रहा हूं, 2 परत ACSR चालक में कुल तारों की संख्या,
तारे बोल दो या चालक बोल दो, ठीक है। दूसरा तुम्हारे को काम क्या करना है, अब की बार परत लेनी है 3, ठीक है। फिर तीसरी बार तुम्हारे को परत लेनी है 3, 3 की जगह सॉरी 4 लेनी है। ये तीनों निकालो, फिर मैं तुम्हारे को चीज सिखाता हूँ यहाँ से। दो वाले में कितनी आएगी, 7, वेरी गुड। दो वाली में कितनी आएगी, 7, 7 ही आएगी ना। N2 लिख रहा हूँ, 2 मतलब 2 परतें है, ठीक है। ये सॉरी इसको N, इसका निकाल लेते हैं पहले नंबर सवाल का। तो इसका तुम लोग करोगे 3 x² माइनस 3x प्लस 1, तुम लोग करोगे 3, इसकी वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, और सही करिए क्या, तो दूनी 4 थी 12, 12 माइनस 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा टोटल 7। फिर दूसरे सवाल में कितनी परतें हैं तुम्हारे पास, 3 है ना। कैलकुलेशन सही करना रे, 3 3 9 9 3 27 माइनस 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 18 19। फिर 3 नंबर सवाल में परतों की संख्या तुम्हारे पास 4, 4 चौके 16, 16 3 48, 4 3 12 प्लस 1 48 और 1 49 कितना आ जाएगा 37। अरे एक सवाल आया था वो 3 से ये 1/2 ऐसे करके वो ग्रुप में घूम रहा है, देखा था क्या, डिजिटल वोल्टमीटर जो होता है उसमें किस तरीके से मल्टीमीटर, या मैं लास्ट में बात करूंगा तुम लोग तो में। अब मेरी बात सुनो, देखो इतनी चीज समझ में आई ना तुम्हारे को, आई है नहीं आई, कोकला जी पाकि जुमेरात आई है कि आई है, आई है। अब मेरी बात सुनो, देखो इसको, इस सवाल को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तुम्हारे को देखो मैंने इसका पहला सवाल जब मैंने 2 परतें दी तो तुम्हारे पास आई थी 7, 7 आ गई। फिर मैंने तुम्हारे को लिखा 3, 3 कितनी आई 19। फिर मैंने लिखा 4, कितना आ गया, बोलने करो ना तो बस सुनता रहो। अब समझ में आने लग रही है कड़ी, अब ध्यान सुने। देखो अगर तुम्हारे पास कोई सिंगल कोर होती तो फिर तो उसमें एक ही होता ना, ये एक ही होता, करके देख लो। इसकी जगह 1 रखूंगा 3 आएगा, एक को एक से का स्क्वायर करेंगे तो 1, एक को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 माइनस 3 0 प्लस 1 तो 1 ही आएगा। सिंगल कोर में एक ही होगा, वो किसका होगा पता है, वो स्टील ही होगा। पहली बात है स्टील एल्यूमिनियम कुछ नहीं होगा, वो सिंगल कोर में केवल एक ही होता है, वो मतलब वो कोर का ही काम करेगी, वही चालक का करेगी, वो सारा कुछ वही करेगी, और वो एल्यूमिनियम का ही होना चाहिए, क्योंकि अपने चालक नॉर्मली किसका यूज करेंगे, या तो एल्यूमिनियम या कॉपर। फिर तुम्हारे पास 2 परतें होगी तो तुम्हारे को पता है कि पहली परत के अंदर ये कोर का काम करेगा, इसके बाहर जो चालक होंगे वो 6 होंगे, तो टोटल एक लेयर ये काम करेगी, दूसरी लेयर ये काम करेगी। हो गई समझ में आई बात। अब देखो इसका जो तुम लोग निर्धारण करेंगे वो करेंगे 6/1। इसका मतलब 6 तो तुम्हारे किसके चालक है, एल्यूमिनियम के, किसका चालक है। फिर तुम्हारे पास जब 3 लेयर होगी तो पहली लेयर में तुम्हारे पास चालक कितना, 1, दूसरी लेयर में कितने हैं 6, तीसरी लेयर में कितने होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे। इसका जब तुम लोग निर्धारण करोगे तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, टोटल 19 है ना, तो ऊपर 12 नीचे 7, इसका मतलब 12 तो स्टील के एल्यूमिनियम के चालक हैं और 7 किसके चालक है, स्टील। अगर ये 37 आ जाए तो ये पहली परत में 1, दूसरी में भी 6, तीसरी में 12, चौथी में कितने आएंगे, सारे मिलाकर कितना हो जाएगा। इसको जब तुम लोग लिखोगे तो देखो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 30/7 लिख सकते हो। ये एल्यूमिनियम के और ये किसके हैं, प्लस 7 है, और ज्यादा नहीं है।
फिर तो फिर तुम लोग स्टील की अगर तुमने 30 लेयर में 12 कंडक्टर ले लिए तो फिर एल्यूमिनियम का फिर क्या करोगे? नहीं 2 3 कुछ नहीं हो सकती स्टील की। ये 2 3। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास ये कंडक्टर है, 2 तुम लोग लोगे तो 2 लेने का मतलब समझ गए? वो ताला को तुम लोग शेप कैसे दोगे? नहीं वो तो अंदर पड़ी रहेगी तो क्या यहाँ पड़ी रहेगी। ऊपर आ जाए एल्यूमिनियम। एक काम करी, 3 पेंसिल ले ली, एक पेंसिल को बीच में छोड़ना, बाकी 2 पेंसिलों को एडजस्ट करके उसकी गोल शेप दिखा देना मेरे को, बन जाए। और वही तुम लोग 5-6 की लेके तुम लोग बना देना, बन जाएगी। जितनी तुम्हारी पहली लेयर है तुम्हारे उसके 4 और 6 पर बनेगी, फिर उसके ऊपर 6 के ऊपर 12 लगाओगे तभी वो पूरा शेप भी बनेगा तुम्हारा। 11 लगाओगे तो भी एक खांचा खाली दिखेगा तुम्हारे को। प्रैक्टिकल कर लेना, ये बड़ी सारी पेंसिलें ले लेना, ठीक है। अब ध्यान में रखना, देखो एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान सुनो। एक चालक है कोई भी तो उसके ऊपर परत बनाने के 6 चालक लगते हैं। अगर उसका पूरा घेरा तुम लोग बनाते हो ना तो तुम्हारे को 6 ही। अगर ये इस फार्मूले के 6 लगाओगे तब उसके ऊपर 12 लगेगी, फिर अगर उसके ऊपर 12 लगाते फिर अगला जब उसका बनाओगे तो उसके ऊपर 18 ही आएगी। मतलब एक तार है कोई भी, हाँ। पूरा एल्यूमिनियम परत सिर्फ एक ही होगी है? जैसे ये अपन बीच वाला किया हाँ 6 1 6 और 12, हाँ। इसमें अपन ने 7 एक क्यों मान लिया? एक एक के ऊपर 2 वो एल्यूमिनियम की तो मान सकते हैं, एक 12 और 6 दोबारा बोलो। 12 और 6 मतलब 18 एल्यूमिनियम का मान के एक स्टील का भी तो मान सकते हैं। किसका? इसके अंदर क्या? हाँ। देखो जितना हैवी चालक होगा तुमको स्टील के चालकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास 2 परत है तो तुम्हारे, इसका मतलब तुम्हारे पास टोटल 7 चालक है। इसका मतलब तुम लोग अगर 7 स्टील के ले नहीं सकते, 7 स्टील के लेने का मतलब फिर तो ऐसे 7 चालक ही नहीं बना, वो स्टील का चालक बन गया। अगर तुमने फिर 7 चालक 2 परत होगी तो एक तो स्टील का चालक आएगा जो कोर का काम करेगा, फिर ऊपर 6 के 6 चालक एल्यूमिनियम के होंगे। फिर तुम लोग अगर कोर बढ़ाते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने वो लिखा है वहां पर 12 बटा में 7, तुम लोग इसको 12 और 6 18 बटा में 1 भी लिख सकते हो। इसका मतलब एक स्टील का चालक और 18 एल्यूमिनियम के चालक है। लेकिन जैसे जैसे चालक हैवी होगा इस स्टील की संख्या भी तुमको बढ़ानी पड़ती है। और नॉर्मल इसकी 2 ही लेयर यूज करते हैं अपने। इसका मतलब ये हुआ कि पहली लेयर में एक कंडक्टर होगा जो कोर का काम करेगा, उसके बाहर जो कंडक्टर होंगे वो 6 होंगे। फिर 6 के ऊपर तुम लोग पूरे घेरे को बनाओगे ना तो तुम्हारे पास 12 ही आएंगे। करके देख लेना प्रैक्टिकल, पेंसिल ले लेना और करके देख लेना। अगर तुम्हारे कोई जरूरी नहीं है कि मैंने वहां तुम्हारे को स्टील का 6-7 दिखाए, तुम लोग एक दिखा सकते हो। लेकिन वही बात है कि जैसे जैसे तुम लोग स्टील के चालकों की संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी भी तुम्हारे को बीच वाला जो तुम्हारा कोर है उसकी भी स्ट्रेंथ तुमको उतने हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। अब मान लो आप आज अपना ऊपर 20 किलो वजन रखिए, आप चाल लिया एकदम, ठीक है। फिर अपना ऊपर मान लो 20 की जगह 40-50 बढ़ाता गया, फिर आपने भी तो स्ट्रेंथ की ना की बढ़ानी पड़सी, यही होगा। ये मान लो तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, कोई मतलब थारकने की भी चीज़ है, कुछ मर्जी मान लो, बस है, कुछ भी है। तो जो ट्रक देखा है क्या तुमने? ट्रक ध्यान में, जिसके ऊपर जितना ज्यादा हैवी लोड होगा उसके टायरों की संख्या उतनी ज्यादा होती है। ध्यान में इस चीज को, क्योंकि ट्रक के टायर चौड़े होते हैं, कभी ध्यान में देख करा, इसका गाड़ियों के टायर पतले होते हैं और छोटे होते हैं। क्योंकि ध्यान में रखना प्रेशर जो होता है वो अप अपॉन में होगा, एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर बंट जाता है, तो वो इसलिए होता है। उसी तरीके से ध्यान रखना जब तुम लोग इसके बारे में बात करेंगे ना तो उस कंडीशन के अंदर तुम्हारे को काम क्या करना पड़ेगा कि जैसे जैसे तुम लोग चालकों की संख्या बढ़ाओगे, तुम लोग एक ले सकते हो लेकिन तुम्हारे को सुरक्षा की दृष्टिकोण से उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब ट्रक क्या मान लेते हैं तुम्हारे पास, ट्रक की संख्या मान लेते हैं, अभी वो कल परसों एक देखा गया, उसमें पता नहीं कितने टायर थे। एक बार इधर हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ था, देखा था? तुम्हारे को नहीं पता शायद, कभी देख लेना, वीडियो देखना यूट्यूब पर जाके, जिसमें ट्रक में जितने ज़्यादा टायर हो, अगर उस टायर जो मान लेते हैं उसके ऊपर वजन ज़्यादा है और उसके टायर की संख्या कम है तो 2 टायर तुमने इस्तेमाल किए वो फट जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वाली जो हवा है उस दबाव को सहन नहीं कर पाएगी। गुब्बारा देखेगा, गुब्बारा हवा भरती फूकना कमा, अब थे कि काम करो, बिना भर नहीं ला रहे हो, हवा भरते जा रहे हो, भरते ही जा रहे हो। एक कंडीशन ऐसे आएगी ना, वो फटेगा, या उसको थोड़ी देर धूप में रखना, धूप में रखोगे तो उसके अंदर वाली गैस होती है ना, आवाज़ होती है तुमने भरी है, वो गर्म होने पर फैलती है, फैलेगी और उसको जगह चाहिए, जितनी देर तक उसको जगह मिलेगी तब तक तो वो ठीक है, जब उसको जगह मिलना बंद हो जाएगी वो फटेगा तो बाहर निकलेगी। तो वही चीज़ सिस्टम है यहाँ पर। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुमको, ध्यान से सुनो, देखो
तुम्हारे को एक काम करना है कि देखो 1 6 1 6 12। अब देखो तुम्हारे को बोले कि 2 लेयर का अगर है तो पहली लेयर में कितना होगा 1, दूसरी लेयर में कितना होगा 3 लेयर होगा। ये ससी जेई में आया था कि 3 लेयर ACSR चला कि उसमें विभिन्न परतों में इसकी संख्या बताओ 1 6 और अभी एक पेपर और था यार अपने वाला था कि कौन सा था लाइनमैन वाले में, शायद देख लेना, मेरे को पूरा याद नहीं है। अगर कभी तुम्हारे को बोलते 4 बर्तन उसकी चारों परतों में चालकों की संख्या बताओ तो पहले में 1 आएगा, दूसरी में 6, फिर 12, फिर 18, इसमें फिर 6 जोड़ोगे तो 24 आएगा। इसकी संख्या जोड़ देना, 5 लेयर का निकाल के देख लेना, यहाँ 24 जोड़ के निकाल के देना, इसमें 24 ही ऐड होगा और उसमें इसकी संख्या 24 और जोड़ देना, 61 बनेगा। ये लमसम 61 बनेगा। तो 5 लेयर का जब तुम लोग निकालोगे तो क्या बनेगा 61, और 5वीं लेयर में इसमें 6 6 जोड़ते जाओ। देखो हर बार 6 6 ऐड करना ही पड़ेगा, 6 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, ठीक है। वो इस फार्मूले की वजह से ऐड हो रहा है। तो ये तुम्हारे को ध्यान में रखना। ACSR है कंडक्टर के अंदर पहली परत के अंदर कितना है, दूसरी परत के अंदर कितना है, तीसरी परत के अंदर कितना है, ठीक है। या तुम्हारे को चालकों की संख्या दे देगा और तुम्हारे को परतों की संख्या निकालना बोले तो उस फार्मूले में रखना, यहाँ से गुणा भाग करना, चला जाएगा। अब दूसरा जो चालक दिमाग में सेट होगी की बात होगी की तरह होगी तो बढ़िया है। अब मेरी बात सुनो, देखो अब अपना जो अगला जो है जिसके अंदर है, देखो नाम सुनो ACAR, इसका नाम सुनो। देखो एल्यूमिनियम कंडक्टर अलॉय रेनफोर्स्ड। देखो एक तो तुमने पढ़ा होगा एलो है और एक तुमने पढ़ा होगा अलॉय, ठीक है। इसका मतलब है जिसमें लोहा नहीं होता, जिसमें आयरन नहीं है। एलोय का मतलब होता है मिश्र धातु। इसका मतलब देखो तुमने देखो यहाँ चेंजिंग पता क्या है, यहाँ एस था पहले, यहाँ क्या था, अब की बार क्या है, ए का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब तुम लोग जो एल्यूमिनियम कंडक्टर उसकी तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जो बीच में जो चालक यूज करोगे वो मिश्र धातु यूज करोगे। ये मिश्र धातु बनी किसकी होगी बता रहे सो। तो यहाँ मैं एलोय लिख रहा हूँ कि एलोय किसका बना होगा, एक तो होगा मैग्नीशियम, एक होगा सिलिकॉन, प्लस क्या होगा एल्यूमिनियम, इनका बना होता है। इनकी मिश्र धातु का यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। कोर का काम अब की बार ये एलोय करेगा, पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीज है उसकी फुल, और बाकी चीजें सारी सेम चलेगी। तीसरा देखो तुम्हारे पास होगा AAA ऑल एल्यूमिनियम एलोय, सी आएगा क्या, सी आएगा। देखो इसका मतलब कि आल, क्या मतलब है आल, ए का मतलब क्या होगा एल्यूमिनियम, इसका ए का मतलब होगा एलोय, इसका मतलब क्या होगा ऑल एल्यूमिनियम एलोय कंडक्टर, इसका मतलब एल्यूमिनियम एलोय कंडक्टर, यानी कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु तुमने यूज की है। इसका मतलब जितने भी कंडक्टर होंगे तुम्हारे सारे के सारे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन की मिश्र धातु के बने होंगे, स्टील का तार नहीं होगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आता है AAC, इसका मतलब क्या बनेगा ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। अब एक दिमाग लगाओ, सारे कंडक्टर तुम्हारे एल्यूमिनियम के हैं, तो तुम लोग इसको हाई वोल्टेज पर यूज करोगे या लो वोल्टेज पर, लो पर, क्योंकि टूट भी जाए तो वहां जहां गिरेगा ये तार उसको नुकसान ना हो वहां के लोगों को, इसका मतलब इसका यूज करेंगे लो वोल्टेज पर, ठीक है। हाँ ये सारी लो वोल्टेज पर नहीं है, जो एलोय वाली है वो एक भी उसकी नहीं है, वो सारी हाई वोल्टेज की है। डिटेल किताब में लिखी है, पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज तुमको मैंने और बताई थी, GI पेपर में एक बार सवाल आया था कि इनमें से किस धातु का इस्तेमाल सिरोपरी चालकों में नहीं करते। 4 ऑप्शन सुन लेना, एल्यूमिनियम, स्टील, टंगस्टन, जस्तीकृत लोहा। टंगस्टन का नहीं करते, नहीं करते। देखो अब ध्यान में रखना कि सबसे ऊपर वाला जो कंडक्टर होता है ना, ये तुम्हारा होता है अर्थिंग का, और ये बना किसका होगा, तो
तो जीआई का ध्यान में रखना, सिरोपरी चालक जो होते हैं, सिरोपरी चालकों में सबसे ऊपरी चालक किसका बना होगा? जीआई का, याद रह जाएगा। और जीआई का मतलब समझ गए कि लोहे की चालक तार जो होता है उसके ऊपर तुमने जस्ते का लेपन कर दिया। लेपन इसलिए करते हैं उसका ऊपर जंग ना लगे, और जस्ते का लेपन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हो? 2016 डीएमआरसी में सवाल आया था कि यशद लेपन किसका लेप होता है? यशद लेपन को इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण, यशद लेपन, याद रह जाएगा। अगला तुम्हारे पास आएगा कैडमियम कॉपर कंडक्टर, कैडमियम कॉपर चालक। देखो अब एक बात सुनो, देखो तुम्हारे पास तांबे का चालक है, और अब देखो तुमने काम किया कि तांबे की भी तनन सामर्थ्य है उसको बढ़ाना है अपने को। अपनों ने काम किया कि उसमें कॉपर मिला, कॉपर के अंदर क्या मिला दिया अपनों ने? कैडमियम। जैसे ही तुमने कॉपर में कैडमियम मिलाओगे तो कैडमियम की चालकता तो कम है, लेकिन तनन सामर्थ्य क्या है? तो इसका एक तो फायदा मिलेगा और एक नुकसान मिलेगा। तो इसका फायदा क्या होगा? कैडमियम देखो कि तांबर में क्या मिलाते हैं? कैडमियम मिलाने पर, कैडमियम मिलाने पर क्या होगा? चालकता में तो क्या होगी? चालकता में क्या होगी? कमी। लेकिन तनन सामर्थ्य में क्या होगी? तनन सामर्थ्य मतलब समझते हो क्या? खिंचाव सहन करने की जो क्षमता जो होती है वो तनन, याद रह जाएगा। अब पेपर में सवाल अगर आ जाए कि तांबा है उसके अंदर कैडमियम मिलाया गया तो उसका क्या प्रभाव होगा? चालकता में वृद्धि कमी, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि एक में वृद्धि और एक में कमी हो रही है, याद रह जाएगा। दिमाग में ध्यान में रखना, ACSR चार फुल फॉर्म में याद रह जाएगी, ACSR ACAR AAAC AAC, ठीक है, AAAC AAC याद रह जाएगा फुल फॉर्म में। फिर ध्यान में रखना n बराबर जो होगा रेशों की संख्या जो होगी 3x² - 3x + 1, 6 का पढ़ा पढ़ते रहना, 1 6 12 18 इस तरीके से चलेगी। पहली परत में कितने, दूसरी में कितने, तीसरी में, सब बता दोगे तुम लोग, ठीक है। टोटल संख्या पूछी तो बताना। अब मान लो तुम्हारे को फार्मूला यूज ही नहीं करना, तुम्हारे को बोले कि 4 परत में कितना होगा, तो 1 6 12 18 सारों को जोड़ दो। तुम्हारे को 3 परत का बोले तो 1 6 12, तुम्हारे को 5 परत का बोले तो 1 6 12 18 और सबको जोड़ देना। फार्मूला जरूरत ही नहीं है, फार्मूला पूछे तो बता दो। ये तो होगी तुम्हारे ओवरहेड लाइनों में जो कंडक्टर तुम लोग यूज करते हो, ताल की यूज करते हो। अब अपने बात करेंगे कि जो नॉर्मल अपने यूज करते हो उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज आएगा तुम्हारा, देखो कौन सा आएगा, एक तार आएगा तुम्हारा, देखो कौन सा, एक तो आएगा तुम्हारा सोल्डर तार। सोल्डर तार ध्यान है, सोल्डर के ऊपर इंसुलेशन नहीं होता ना। अब काम क्या होगा कि सोल्डर तार हालांकि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन सोल्डर 60-50, ठीक है। फिर तुम्हारा आएगा तुम्हारा कौन सा, 60-40 सॉरी। फिर एक आता है तुम्हारा कौन सा जिसमें 50-50 होता है, फाइन होता है क्या। एक प्लम्बर होता है 65-35 होता है, ठीक है। और टिनमैन में 50-50 होता है, ठीक है। फाइन में 90-10 होता है, याद करवाऊंगा था किया सी, ठीक है। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान में रखना। इसका मतलब दोनों के अंदर एक चीज तो आ रही है ना, क्या चीज आ रही है? एक तो तांबा आ रहा है, क्या रहा है, टिन आ रहा है ना। एक चीज मैं तुमको दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो अगर तुम लोग काम किया करते हो, कोई भी सोल्डर है उसको जब बार बार गर्म करते हैं ना,